और बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी ने आज पूरे देश में परचम लहरा दिया है और इस बार तो 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। अब ये देखना होगा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करती है। फिलहाल ये 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। कभी लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश के 12 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। वहीं 4 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी को चुनाव में महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और आज बीजेपी का सूरज बुलंदियों पर है। अब की बार 400 पार का नारा फिजा में गूंज रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में आम चुनाव में अपने लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 1980 में स्थापना के बाद सन 1984 में बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। देश भर में कुल 224 प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन बीजेपी को कुल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और 1989 में बीजेपी ने 225 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जिनमें 85 सीटों पर जीत मिली। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2 गुने से भी ज्यादा यानी 468 प्रत्याशी उतारे। 1991 में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली थी और देश भर में उसका वोट शेयर 20% के पार पहुंच गया था। 99 में हुए चुनाव में पार्टी को 182 सीटें मिली और वोट शेयर 23% को पार कर गया। लेकिन 2009 के बाद बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लेती है, जिसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिला और अकेले दम पर बीजेपी 214 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 2009 के बाद से बीजेपी के लगातार बढ़ते जनाधार का श्रेय जाता है देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को, जिनका मूल मंत्र है जनता की सेवा और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। पीएम मोदी ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है और बताया कि देश की महिला, किसान, युवाओं के साथ भारत की सुरक्षा का भी उन्होंने किस कदर ख्याल रखा है। आप सब माताएं बहनें हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस बार चुनाव में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सेंध लगाने की तैयारी में हैं। छिंदवाड़ा की कई विधानसभा सीटों पर आज सीएम रोड शो करेंगे। बीजेपी ने 400 पार के आंकड़ों को छूने के लिए अपनी रणनीति बना ली है और सीएम योगी अपने भाषणों में इसका तापमान और बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी और जेपी नड्डा तक अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कई मुद्दों पर आपसी कलह देखने को मिल रही है। अब 4 जून को ही फैसला होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उसमें कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आज जयपुर में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जहां चुनावी सभा करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से आज घोषणा पत्र भी लॉन्च किया जाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र को जनता की इस सभा के बहाने कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट से चुनावी समीकरण भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। इस 6 सीटों में प्रत्याशी भी सभा में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की गारंटी देने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र को लॉन्च करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आ रहे हैं। गहलोत ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज और कल वायुसेना का शौर्य दिखने वाला है, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का अभ्यास आज और कल होना है। वायुसेना के गगन शक्ति अभियान के तहत जगुआर, सुखोई, मिराज और मिग जैसे लड़ाकू विमान आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर टच डाउन करेंगे। सबसे पहले 2016 और दूसरी बार अक्टूबर 2017 में इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का अभ्यास किया गया था। आज कुछ फाइटर जेट हवाई पट्टी के नजदीक आकर उड़ान भरेंगे। लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप के लोकेशन और टच डाउन का स्थान चिन्हित करने के बाद वापस अपने बेस पर लौट जाएंगे। लड़ाकू विमानों का असली अभ्यास कल होगा। कल वायुसेना के सुखोई, जगुआर, मिराज और मिग फाइटर जेट तेज गर्जना के साथ हवाई पट्टी के चिन्हित स्थान पर टच डाउन करेंगे। इसके लिए हवाई पट्टी दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। हवाई पट्टी के दोनों तरफ बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है। आम जनता एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से लड़ाकू विमानों का अभ्यास देख पाएगी। और मनीष सिसोदिया, जो कि 1 साल से जेल में बंद है, उनकी जमानत पर आज राउज़ कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां ईडी की ओर से तमाम दलीलें एक बार फिर से पेश की जाएंगी। तो देखना होगा कि आज सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से आज कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। इससे पहले देखा था हमने जहां संजय सिंह को राहत मिल चुकी है और आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है। क्या ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। जनता के नाम चिट्ठी लिखकर उन्होंने बड़ा संदेश भेजा था कि जल्दी वो बाहर आने वाले हैं। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद वो इस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आए थे, जश्न मनाते नजर आए थे और उन्होंने बड़ा संदेश दिया था। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सिसोदिया को लेकर के भी आज सुनवाई होनी है राउज़ कोर्ट में, जहां ईडी की ओर से तमाम दलीलें पेश की जानी है। तो जेल में एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी है और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है और देखना होगा क्या अमानतुल्लाह खान भी आगे जांच के दायरे में आते हैं, ईडी के जांच के दायरे में आते हैं। तो तमाम ये बड़ी बातें हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज़ कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई कि पैसा मुझ तक पहुंचा भी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरते हैं। अब सिसोदिया प्रभावशाली भी नहीं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम भी नहीं हैं। आज ईडी सिसोदिया की जमानत के खिलाफ कोर्ट के सामने अपनी दलील देगी। अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अगले 3 महीने में ट्रायल पूरा ना हो तो सिसोदिया निचली अदालत में फिर से जमानत की मांग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दिल्ली में माहौल गरमाया हुआ है। लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ मधुशाला का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो दूसरी तरफ पाठशाला में घोटाले का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट की क्या आखिर जुबानी जंग हुई है। मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। बेईमानी और धूर्तता का खून किया हुआ। दिल्ली में कथित दारू घोटाला सियासत का एपिक सेंटर बन चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। आप और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कथित शराब घोटाले में 6 महीने बाद तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए। साजिश